क्या नाम है? शारदा कहाँ से आई है? जंगीपुर से आई है? जी। नीरज की तरफ से आई है क्या? नीरज हाँ हाँ। कब कब उनकी मृत्यु हुई थी पता है कुछ आपको? कौन बताएगा, आप बताएंगे? क्या नाम है? अनीता। नीरज की तरफ से आई हैं आप? जी। प्रशासन मदद नहीं कर रही है क्या आप? नहीं, अच्छा, 1 महीने हो गए, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीना हो गया। 1 महीना 1 दिन हो गया। हाँ, 1 महीना 1 दिन हो गया। कोई मुकदमा में लिखा है क्या? नहीं। अच्छा, क्या चाची आप क्या बोल रही हैं? बताओ बताओ। बोल रहे साहब कि 1 महीना 1 दिन हो गए, इतना जनता गए कहीं कुछ ना भया। हाँ, प्रशासन तो कह रहा है कि कहते रहे कि निस्तारण होगा पूरा कुछ मामला। नहीं कुछ नहीं भाई। हाँ सही, कुछ नहीं भाई, इतना आदमी 10 गो थाना गए कहीं कुछ ना भाई, कुछ ना भाई। आप तो गए ना, आप ना गए का मन चिन्हते आप तो ना कुछ ना कही। हाँ, हमारा तो काम खाली फैलावल है और कौन काम है? हमारे तो यहाँ का बात वहाँ पहुँचाए, वहाँ का बात यहाँ पहुँचाए, काम तो वो लोग करेंगे। हाँ ठीक है। लड़ाई तो आप में लड़के लड़ते ना, साथ दे ना, साथ दे तब बताइए। हाँ, तो साथ दे। हमारे का गैल है। अब हम खाली न्याय चाहिए, बस हमन के न्याय, हमन के न्याय मिल जा। हाँ, हमन के न्याय चाहते कि कातिल बेटा जग केवन कातिल चिन्हा जाए। अब तो जौन गए के तो चल गए जान तो मिल गए। उस दिन पता चल रहा है कि यहाँ लोग जो है कि पार्टी मनोले रहा है रात में। हाँ, पार्टी में गए। अच्छा, वो जानकारी ना के लड़का रहा ना ये जंगीपुर की महिलाएं हैं, वो हाथ उठा रही है। देखिए कि कौन कौन जंगी ये चलिए हम उनसे बात करते हैं सीधे कि वहाँ पे क्या है। अब बंद नहीं हुआ होगा। चलिए अभी हम सीधे बातचीत करते हैं दाढ़ी वाले भैया से, क्या हुआ। आप 2 घंटा 3 घंटा एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, आंदोलन इतनी बढ़िया करने की क्षमता रखते हैं। 1 घंटा वहाँ पर नहीं बैठना हुआ, सभी लोग उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर पुलिस वाले मजाक कर रहे हैं। प्रशासन से मिलकर के अभी लोग आए हैं, क्या बात हुई? डीएम साहिबा से मिलने के लिए क्या बात? डीएम साहब ने यही आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं यहाँ रहूंगी तब तक जिले में इस तरह घटनाएं नहीं घटेंगी, लेकिन उस बात को हम लोग सिरे से खारिज कर दिए हैं। हमने कहा है कि आपके रहते हत्या हो रही है, आपके रहते बलात्कार हो रहा है, किसके रहते हो रहा है। उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि सख्त कार्रवाइयाँ होगी। 1 महीना हो गया आपने बताया जी, 1 महीने का होंगे, हम तो रखे हैं 2-2 महीनों की घटनाएं यहाँ पर रखे हैं। जैसे एक नोनारा थाना में एक बहन के साथ जो रेप हुआ है, वो 3 महीना हो गया वो मामला। 3 महीना में हो गया, अब तक वो रेपिस्ट को पकड़ा नहीं गया। वो रेप किया और रेप करके बहन को छुड़ा मारा, छोड़कर भाग गया। आपको रखा आप लोगों ने? बिल्कुल रखा। उन्होंने डीएम साहब ने यही कहा है कि बिल्कुल इन चारों मामलों में हम लोग विरोध में आज नए सिरे से एसपी साहब ने कहा कि मैं लखनऊ से टीम बुलवा रहा हूँ, तो नए एसपी आए हैं, लखनऊ से टीम बुलवा कर चाहे नीरज का मामला हो, चाहे मेरे बहनों का मामला हो, या तो भागी प्रधान का मामला हो, 4-5 मामलों में हम लोग विरोध बैठ करके और इस पर निर्णय लेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। आपने बताया टाइम भी मांगा आप लोगों ने? टाइम तो ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज से मैं लग जा रहा हूँ, उनसे फिर मिलना है हम लोगों को। इस बात को अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आज से में लग जा रहा है, इसका मतलब मानते हैं कि डीएम साहिबा ने अभी आज तक कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, डीएम अगर किए होती तो ऐसा हम लोग बैठने क्या जरूरत थी। आज यदि डीएम महोदय यदि काम कार्रवाई करती तो आज हमें को बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि हर एक घटना के ऊपर बार बार हम लोगों ने जिक्र किया है, थाने से लेकर के सीओ से लेकर के एसपी तक, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और अब हम लोग यदि वो नहीं हमारी कार्रवाई करते हैं, उन लोगों के ऊपर हमारी बात नहीं सुनते, तो हम बड़े पैमाने पे धरने में बैठने के लिए जिले पे तैयार हैं। उसके बाद आप लोग क्या लखनऊ भी जाने के प्रयास किए थे? क्या योगी जी से मिलने का प्रयास भी किए थे? देखिए, योगी जी से मिलने का प्रयास क्या करें हम लोग, उनसे क्या करें प्रयास, उनसे क्या रखें? उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ बेटियों की सुरक्षा तो है नहीं। क्या उनको नहीं पता है कि नहीं कितने हत्याएं हो रही हैं, कितने बलात्कार रेप हो रहे हैं? योगी जी को सब कुछ पता है। ये तो सरकार की मंशा है, ये विशेषकर दलित समाज के लोगों बहनों के साथ हो रहा है। यदि उनके साथ होता, और लोगों के साथ होता, तो उनसे समझ में आता ना। ये तो हमारे बहनों के साथ हो रहा है, दलित समाज की बेटियों के साथ हो रहा है, दलित समाज के बच्चों की हत्या हो रही है।
जगह जगह मार कर फेंके जा रहे हैं। इस पे सरकार को तो हर एक बात पे पता है, लेकिन सरकार इस पे कुछ नहीं कर रही है। अब ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, एक हमारा शेर चंद्रशेखर भाई अब वहां तक पहुंच चुके हैं और हम लोग अपनी लड़ाई खुद अब लड़ेंगे। चंद्रशेखर भाई हमारे अगुआ हैं, हमारे संस्थापक है भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस वर्तमान आप जानते ही हैं नगीना से उन्होंने चुनाव जीता है और उनके साथ खड़े होकर हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने आश्वासन भी हम लोग को दिया है, आप लड़ो हम आपके साथ हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर न्याय नहीं मिलता तो चंद्रशेखर जी में आप जी एकदम। पिछली बार मंडल में कार्यक्रम था और मंडल में जो भीम आर्मी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह है, उन्होंने आश्वासन हम लोगों को सामने दिया है कि आप सबसे पहले गाजीपुर में धरना प्रदर्शन करो और एक ज्ञापन दो। यदि वो नहीं सुनते हैं तो हम और चंद्रशेखर भाई दोनों गाजीपुर में आएंगे और आकर के हम लोग वहाँ जरूर उनके साथ आपके साथ उस जगह में खड़े होंगे। अभी हम बता दें कि जिस समय भी गाजीपुर में थे, गाजीपुर में भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग नीरज हत्याकांड मामले सहित कई ऐसे मामलों को लेकर के यहाँ पे जिलाधिकारी का जो घेराव किए थे, बातचीत कर रहे थे इन लोगों से, कैसी लगी और साथ ही अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, इसके कारण क्या है बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।